सदरे अंजुमन, मेहमान खुसूसी, मेहमान अजीजी, तौहीद को तस्लीम करने वाले, मजहब इस्लाम पर ईमान लाने वाले तमाम अहले ईमान, सच्चे मुसलमान, साहिब दीन, बिल-अक़ीदे कुरान, इस पाक और मुकद्दस मिट्टी महादेव पर रहने वाले मेरे अजीमो जलीलुल कद्र मोहतरम हजरात, तमाम हम दोस्त, अदब, खवातीनो खातून, हेलो, आज यहाँ तमाम शिरकत करने वाले और इस महफिल को मुनक्किद करने वाले, सरबराही करने वाले तमाम ऐसे इस मुकद्दस मिट्टी के तालिबे इल्म और हमारे इसी समाज की आने वाली नस्लें जो मुझे हुक्मनामा दे करके यहाँ चंद अपने अल्फाजों को बयान करने के लिए इजाजत दिया और हुक्म दिया, मैं अपने दिल के तहखाने से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ और दिल के तहखाने से आप लोगों को सलाम अता करता हूँ और जिंदगी भर ताउम्र आपकी ये कुव्वत, आपकी ये एनर्जी और आपका ये बल हमेशा कायम है। अब आज का मौजू, जहां तक ये कहा गया है कि इल्म का हमारी समाज में, हमारे मुल्क में, हमारी तहजीब और तमद्दुन में, हमारी संस्कार और संस्कृति में, हमारे कल्चर और कस्टम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस, इसकी क्या जरूरत और इसके बगैर क्या हम अमन, चैन, इत्तेहाद और मोहब्बत से रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? ये जरूरी है हमें जानना। कोई भी दीन हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी रस्म और रिवायत हो, वो हमेशा अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद पर जोर देता है, कौमी यकजहती पर जोर देता है। जहां तक आज इल्म के हवाले से, इल्म के नजरिए से मैं सबसे पहले इस्लाम की उस मुकद्दस किताब कुरान से कुछ आयतें जोड़ूंगा जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां तक इस मुकद्दस किताब कुरान की बात आती है, मेरे जानकारी में जो थोड़ा सा मुझे ज्ञान है, थोड़ा सा मुझे नॉलेज है, ये किसी दीन की किताब नहीं, ये वास्तव में पूरी मुकम्मल कायनात की किताब। कमोबेश जितने भी नबी आए हों इस्लाम के हवाले में, जो आपकी 4 आकाशी किताबें नाजिल हुई हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर दारूद नाजिल हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुआ और इसी इंजील को क्रिश्चियनों ने बाद में जाकर के क्रिश्चियनिटी का बेस माना और लास्ट में, अंतिम में आपके और इस कायनात के मौलाए कायनात नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह मुकद्दस किताब कुरान नाजिल हुई। इसी तरह से हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू सभ्यता, आगम मान्यता में जब कोई देखता है तो वहां भी 4 ही वेद बताए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। सनातन संस्कृति में कहा गया है विद्वत्तचा निर्पत्तचा नैव तुल्य कदाचनम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानचा सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों की तुलना बादशाहों से नहीं की जाती है, शहंशाहों से नहीं की जाती है। इल्म आफ्ता, सनद आफ्ता लोगों की तुलना और कंपैरिजन वास्तव में बादशाहों और शहंशाहों से नहीं हो सकती है, ये उससे ऊपर की चीज है। इसलिए सबसे जरूरी है आप इल्म आफ्ता बने, सनद आफ्ता बने। इसी चीज को कुरान कहता है, अगर तू सच्चा मुसलमान है, अहले ईमान है, साहिब दीन है, तो इकरा बेइस्मे रब्बिकल लज़ी खलक़। अगर तुझे ईमान पर कायम होना है, तुझे मजहब इस्लाम पर ईमान रखना है और तुझे अपनी समाज में अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत और लोगों के लिए अखलाक, मोहब्बत और खुलूस पैदा करना है, तो तेरे लिए ये लाजिम है कि तू पढ़ और पढ़ाई से ही तेरा ईमान कायम है। अय्याम जहालत के दौर में, अय्याम जहालत के दौर में यही किताब इस बात की हवाला देती है कि वास्तव में
जो दानिश नहीं है, जो फाजिल नहीं है, जो काबिल नहीं है, और जिसे दीनी तालीम के साथ साथ अदब व हुनर की बेहतर तालीम और तालीम नहीं दी गई है, ऐसे लोगों को दूर से सलाम अता कर लेना चाहिए, नजदीक नहीं जाना चाहिए। वही खाते सलाम जबान जाहिला बदत खामोशी जरूरी है साहब, इल्म याफ्ता बनिए और अपनी आने वाली नस्लों को मजबूत बनाइए। ये तिजारत परस्त हो या ना हो, ये तरबियत परस्त। इन्हें तालीम और तरबियत के लिए मोहब्बत पैदा कीजिए, यह हर वालिद के लिए लाजिम है और हर उस अजीम व जलीलुल कद्र मोहतरम के लिए बिल्कुल ये लाजिम है जो वास्तव में इस समाज की रहनुमाई कर रहा हो, इमामत कर रहा हो। एक जुमला आता है, वहां कहा जाता है यतीम किसको कहा जाता? क्या जिसके माँ बाप मर गए हो? तो कहा जाता है नहीं, सही माने में यतीम वो है जिसको तालीम ना दी गई हो, इल्म ना दी गई हो, जिसको बेहतर अदब हुनर की तहजीब और तालीम ना दी गई हो। लैसल यतीमा कदमाता वलदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदबी। खूबसूरत किसको कहा जाए? लैसल जमाला कदमाता वलदहु इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदबी। Plants are developed by cultivation, men are developed by education. There is no any alternative that is sufficient for you in order to name your good name and fame, and you have to participate in the authority of design. It's your complete liberty that first of all you have to be educated and you have to be qualified, well cultured, and you have to prepare yourself in order to become a personality of the wisdom. That is your liberty. That is your prime liberty. After all, you should achieve each and everything. सियासत की दौर में जाने वाले हमारे नौजवान भाई, कल की मैं घटना बता रहा हूँ। पेशे से लायर हूँ, शुक्रवार का दिन था, जुमे का दिन था, कल शनिवार है, छुट्टी का दिन है। इस हिसाब से मेरे एक भाई का इसी मिट्टी तंजीम और माशरे में जहां मैंने आंख खोली है, वही के एक भाई का फोन जाता है मेरे मोबाइल पर। मेरा पीएसओ कहता है कि फोन आ रहा सर, मैं कह रहा हूँ जाने दे, छोड़ दे, किसी क्लाइंट का फोन होता है। फिर अल्लाह तबारक तआला अल्लाह है जल्ल शानहू इस मुकद्दस महफिल में शरीक करने के लिए मेरे अंदर एक जज्बा पैदा करता। फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ किसका फोन है? वो कहता है रियाजुद्दीन महादेव। अचानक मेरे अंदर में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता हूँ ला फोन तुरंत मुझे दे। मैं रिसीव करता हूँ फोन। इस भाई को जब मैं देखा, और मैं भी जब इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन से निकला था, तो देखने के बाद और मैं अपने आप को रोक नहीं सका, उसके फोन को रिसीव किया और मैंने सारी मीटिंग और अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया और मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल आऊंगा, चौरा तेरा जो हुक्म है। क्योंकि उस मिट्टी तंजीम और माशरे के ऐसे नौजवान बच्चे, ऐसे तालिबे इल्म और ऐसे तमाम अजीम व जलील कद्र मौलवी और मुदर्रिस के शागिर्दों का मैं दिल से कायम हूं और आने वाले दिन में भी कायम हूं। आज गौरतलब है, हमारा ही एक भाई अभी मेरे साथ शिरकत कर रहा है, फजल सियासी दुनिया में जा रहा है। तो थोड़ी सी बात रियाजुद्दीन के हवाले से मैं कहूँ, मुझे इतनी खुशी हुई और मुझे दिल में लगा कि वास्तव में ऐसे ही इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में जब मैं जा रहा था तो मेरे मौलवी ने मेरे पेशानी को चूम करके बात कहा था कि जा तरक्की कर। तो मैं भी उसके हक में ये सोचा कि नए दीवाने को देखो तो बड़ी खुशी होती है, नए दीवाने को देखो तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल बाखुदा हम भी ऐसे थे जब निकले थे आसिया। फजल भाई के हक और हवाले से मैंने कहा भाई तू जिस सियासी सफर में जा रहा है जा, और किसी भी चीज के लिए मत कर। दुश्वारियों से तेरा रिश्ता रहा है, 1400 वर्ष की तारीख इस बात की गवाह है कि तेरे आका नबी करीम जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकने चले जाते थे,
उनका भी बीमार होने पर वो हाल चाल पूछने गए और उनके इसी सदाकत से, उनके इसी फजीलत से वो इस्लाम का ईमान लाए और एक खुदा एक रसूल पर ईमान लाए। मैदान करबला इस बात की गवाही है कि जालिम का नाम मिट जाता है तारीख से, जालिम का नाम मिट जाता है तारीख से, याद उसको रखा जाता है जिसे पानी नहीं मिला। इसलिए आज जो भी हो, कुरान के हक में ईमान की बात जो कही गई है, जो इसकी बुनियादी बात कही गई है, जो वास्तव में एक ईश्वर बात की बात कही गई है, उसमें जब हम देखते हैं तो मुझे उस कुरान की मुकद्दस आयत याद आती है जिसमें कहा जाता है अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैबा फीह हुद्दल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। गैब को मानने की बात कही गई है, ये एक ईश्वर की बात की गई है, एक ब्रह्म की बात कही गई है, एक डिवाइन एसेंस की बात कही गई है। ये ईमान की बात होती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सनातन संस्कृति को देखते हैं तो वहां भी एक ही ब्रह्म की बात की जाती है, एक ही डिवाइन एसेंस की बात की जाती है। और इसके साथ साथ इस मुकम्मल कायनात में मोहब्बत की बात के लिए कुरान की वो आयत काफी है जिसमें कहता है वलाकद करमना बन आदम कुरान। अगर तू मुसलमान है तो ये तेरे लिए लाजिम है, तेरे लिए जरूरी है कि तू आदम के सभी संतानों के लिए एहतराम कर, उसकी इज्जत कर। वलाकद करमना बन आदम कुराना लिखा है, ना कि वलाकद करमना बन मुसलमीना लिखा है। तो इसलिए पूरे मुकम्मल कायनात के लिए दिल में मोहब्बत पैदा करने की तालीम और तरबियत देने वाला यह मजहब इस्लाम है और ये बड़ी ही फिराक दिली से, बड़ी ही दरिया दिली से पैदा है। अब जहां तक सियासी दौर की बात है, सियासी दौर में आपका रिश्ता ऐसा रहा है कि आप हुकूमत से, अभी मेरे कुछ चुनिंदा भाइयों ने मॉडर्न एजुकेशन की बात की, हसन भाई ने कहा जरूरी है। कुछ दिनों के पहले जब सर सैयद ने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में जो उजाले का एक बीज लगाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस समय हमारे कुछ उलमा इकराम ने कहा कि अंग्रेजी भाषा हराम की जुबान से नहीं बोलनी चाहिए। बेशक तब लाजिम था, जरूरी था। उस समय वास्तव में अंग्रेजों का हुकूमत और उपनिवेश हमारी मिट्टी पर था, तो आपका फैसला तब वो भी काबिल एहतराम था, काबिल मुबारकबाद। आज हमारे भाइयों को, नई नस्लों को जो आपके मदरसे में तरबियत हासिल कर रही है, इन्हें कल सियासी मुकाम चाहिए, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में जगह चाहिए। इसलिए मॉडर्न एजुकेशन अब जरूरी है। जो आज आपने फैसला किया ये भी काबिल एहतराम है, काबिल मुबारक, और इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। अब यहाँ और भी तमाम ऐसे विद्वान, विद्वत्तगण और अन्य काबिल फाजिल हमारे सहपाठी जनाब मौलवी बलवी के हमारे बड़े अजीज दोस्त उबैदुर रहमान साहब हैं। मैं एक सनातन संस्कृति, हिंदू सभ्यता और मान्यता से आने वाला विशुद्ध वैदिक सनातनी सात्विक सप्तवंशी ब्राह्मण हूँ और ये मेरा भाई अहले ईमान सच्चा मुसलमान है। मेरी पहली तालीम घर में होने के बाद जो मेरी पहली एकेडमिक तालीम हुई वो मेरे दोनों भाइयों का एक फूस के मदरसे में, और एक ईमान वाला मौलवी हमारे पेशानी को चूम चूम करके अपनी मुबारक लबों से जो दुआएं दी थी, आज मुझे जो मिला है निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों की देन है और मैं उनके लिए कायम। आने वाले दिनों में मैं दुआ करता हूं और मेरे लिए जो भी खिदमत हो सकती है, मैं यहाँ के हर उन तमाम तालिबे इल्म, उन शागिर्द और इस मिट्टी तंजीम और माशरे के अपने सब भाइयों के लिए, अगर मेरे लिए कोई भी जरूरत हुआ मैं दिल के तहखाने से बिल्कुल खिदमत करूंगा। और डरिए मत इस जालिम से, डरिए मत इस जालिम बादशाह से। बादशाहों के आगे झुकना नहीं चाहिए। हमारे पाकिस्तान के बड़े दानिश्वर एक शायर है हबीब जालिम साहब, उन्होंने कहा है सरसर को सबा, जुल्मत को जिया और बंदे को खुदा कहा।
ये बादशाह भी उतना जालिम नहीं है जितना नमरूद हुआ करता था, और हम और आप इतने मजलूम भी नहीं है जितना कि मूसा की उम्मत हुआ करती थी। आपके अंदर ये कुव्वत पैदा हो और इल्म में इजाफा हो। अल्लाह तबारक तआला अल्लाह जल्ल शानहू खुदाए बुजुर्ग बरदस्त पर आप लोगों का करम बरसता है, क्योंकि वो इतना रहमत वाला है, वो इतना रहमत वाला है। कहते हैं इन्ना रहमत तगलिबी गज़ब, अल्लाह का रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है। फिर किस बात के बारे में सोचना, जहां आपको जाना है दिल से मेहनत कीजिए, लगन रखिए, वहां आप पहुंचाएंगे। हम वकालत की दुनिया में गए थे तो मेरा कोई सीनियर लायर नहीं था, मैं इसी गांव से गया था, और आज वो सब प्लेटफॉर्म मिला जो एक लायर के लिए जरूरी होना चाहिए। इसलिए आप लोग इस कुव्वत को, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को बिल्कुल आगाज दीजिए, और हमारे इस समाज में समाती शऊर को बरकरार करने के लिए, रहनुमाई और इमामत करने के लिए जो हमारे मौलवी और मुदर्रिस लोग हैं, इनकी तादाद बढ़े, और ये जहां से भी हो इस मिट्टी तंजीम और माशरे के हर बच्चे, हर उस तालिब इल्म और हर उस शागिर्द की खिदमत करे, और दुआओं का माइनिंग साया उनके ऊपर बरसाते रहे। यही कहते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, आप लोगों के बीच से, आप लोगों के बीच में आपके दुआओं का मुतमईन रहते हैं, आप लोगों के बीच से मैं बड़े अदब, संजीदगी और शाइस्तगी के साथ रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, और सभी को नमन और प्रणाम करता हूँ। और जो इनामात आए हैं, मैं यहाँ रहनुमाई करने वाले, इस महफिल की रहनुमाई करने वाले अपने भाई से इस बात की गुजारिश करूंगी, गुजारिश करूंगा उन तमाम बच्चियों के बीच में आप अपने रहनुमाई में तकसीम कर दें। मुझे दिल से बहुत सब्र होगा। अल्लाह हाफिज, सभी को नमन और प्रणाम।